सुनो ट्रेडर्स, बात ऐसी है घर जैसी है। ये दुनिया ये महफिल अब तुम्हारे काम की नहीं है। नहीं नहीं, इसे हम नहीं कह रहे हैं, इसे कहना चाह रहे हैं पूजनीय श्री श्री सेवी जी। क्योंकि अब सेवी जी ने डिसाइड कर लिया है कि वो तानाशाही चलाएंगे ही चलाएंगे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। और आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें लाएंगे कि भूल जाओगे कि ट्रेड कैसे करें और प्रॉफिट कहां से लाएं। अरे माँ कसम झूठ नहीं कहते हम, अजी हिटलर बन गए हैं हिटलर। खुद हैजिंग बेनिफिट दे तो रूल है और ब्रोकर लिमिट दे तो वो ब्लडी फूल है। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे अरे भाई, हेजिंग बेनिफिट से तो रिस्क मैनेज होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो उन लोगों के लिए स्पेशल सुनिए, हर चीज में एक तो अपनी टांग ना घुसाया करिए, और दूसरा ब्रोकर के पास भी अपना एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है रिस्क मैनेज करने के लिए। सेवी जी के जैसे ब्रोकर्स ने सारी जिम्मेदारियां ट्रेडर्स पे ही नहीं छोड़ रखी है। ब्रोकर अपने क्लाइंट का ध्यान खुद भी रखता है क्योंकि क्लाइंट भगवान के समान होता है। सेवी जी का क्या है, रात को सपना आया और बिना सोचे समझे बना डाले रूल्स, जनहित में जारी, बिकॉज इट्स माई लाइफ माई रूल्स। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं साहब से गुजारिश करता हूं। अरे कोई जन से भी तो पूछो उसके हित। और चिंता तो ऐसे जता रहे हैं जैसे शादी में आई बुआ और मौसी जताती हैं। अरे बेटा शादी नहीं हुई अभी तक। ऐसा लगता है लॉकडाउन का बहुत गहरा असर पड़ा है इन पे। पता नहीं क्लाइंट का पैसा बचाना चाहते हैं, अपना पैसा बनाना चाहते हैं पेनल्टी से। सेवी जी का क्या है, रूल के नाम पर कल को बोलेंगे कि ट्रेड करने की सोचने से पहले टैक्स पे करो फिर सोचना। अरे टैक्स तो अपनी मनमानी अनुसार ले लेते हो, तब ट्रेडर नजर नहीं आता। और जहां थोड़ा प्रॉफिट होने लगे ट्रेडर को तो बस, जितना ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली बनाने के लिए मेहनत कर रही है उसका 10% भी ध्यान अपने ऑडिट पर दिया होता तो आज कार्वी वाला 2000 करोड़ का घोटाला ना हुआ होता। और इन सब में बलि का बकरा बन रहा है बेचारा आम आदमी। कहीं किसी तरह से कोरोना की मंदी से खुद को बचाना ही वाला था कि ये बड़े बड़े लोग अपना पीक मार्जिन उठा लाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अंग्रेज तो चले गए पर इनको यहाँ छोड़ गए। रस्सी जल गई जनाब लेकिन बल नहीं गया। वॉल्यूम घट गया है लेकिन तब भी इनको कोई तिनके भर का भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा भी क्यों, इनके तो बोर्ड मेंबर्स ही कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस खत्म हो तो हो, मुझे क्या। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सेवी जी की सोच अमीरों का साथ और सेवी जी का विकास। और ये क्या, कुछ बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर जिसका नाम गधा से मिलता जुलता है वो आकर ये कह रहे हैं ये चार्जेस और गाइडलाइंस क्लाइंट के हित में है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई साहब कैसे कर लेते हैं आप इतना दोगलापन। अरे ये ऑनलाइन दुनिया है जनाब, यहाँ पुराना नया सब चिट्ठा बाहर आ जाता है। आपने लिवरेज नहीं दिया क्या, या आप अब भी नहीं दे रहे हैं? पूछिए जरा कोई इनसे। पूरे लॉकडाउन तो फेमस हो रहे थे क्योंकि टर्मिनल ने जवाब दे दिया था इनके। ट्रेडिंग के लिए टर्मिनल तो ठीक करा नहीं पाए तो ट्रेडर्स को ही काटने चले। अपनी गलतियां सुधारने के बजाय जाके मिल गए हम सेवी जी से, या शायद सेवी जी इनसे। खैर द पॉइंट इज ये बिक गई है गवर्नमेंट। अरे ये तो वही है मैक्सिमम 4 टाइम्स लिमिट वाले, और सेवी जी की गाइडलाइंस में भी शुरुआत 4 टाइम्स की लिमिट से। बहुत तेज हो रहा है। आप भरोसा करो कपड़े उतरवा के ही मानेंगे ये, सिर्फ आपके और हमारे नहीं, पूरी इकोनॉमी के। जनता माफ नहीं करेगी। और हाँ, क्यों क्या और कैसे जैसे क्वेश्चन मत करो इनसे, क्योंकि इट्स देयर चॉइस। कोरोना जैसी बीमारी आने पर जब सब जगह से हार मिल रही थी तो एक स्टॉक मार्केट था जिसमें थोड़ा सुकून मिला, वो भी छीन लिया। अब कहाँ जाएं, क्या करें? स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चढ़े या शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमें? नहीं नहीं, आप ही बताओ क्या करें, क्योंकि जीने तो तुम दोगे नहीं। एट द एंड वी वुड ओनली लाइक टू से टू सेबी जी, सारे साल हम कोरोना से डर डर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से रहने दो। और मे बी वी शुड से दिस टू कोरोना, प्लीज चले जाओ, लोग घर पे बैठे बैठे बावले हो चुके हैं, बिना सर पैर की बातें करने लगे हैं। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि सेबी जी की कृपा से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आधी जिंदगी पैसे भी तो जोड़ने हैं। बाय।